सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, वीडियो गलती से पता नहीं कैसे बंद हो गई थी। चलिए, ये प्रैक्टिस सेट 5 का ही पार्ट 2 है। हम लोग कहाँ थे? एडवर्सिटी पे। एडवर्सिटी वर्ड क्या होता है? मिसफॉर्च्यून। एडवर्सिटी का मतलब होता है मिसफॉर्च्यून, मिसहैप, मिसहैप, कैलेमिटी, आपदा, हार्डशिप्स, हार्डशिप्स, माइजरी, सफरिंग, ऐसे लिखिए, सफरिंग, ट्राइबुलेशंस। ज़्यादा हो गया वर्ड, कोई नहीं, चलिए इसके आगे का वर्ड आगे बताऊंगा। इतने वर्ड बहुत हैं, इतने याद करिए। मिसफॉर्च्यून का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बता रखा है। मिस क्या होता है? नेगेटिव, और फॉर्च्यून, फॉर्च्यून होता है भाग्य, जिसका जिसका भाग्य खराब हो, है ना। आपदा आ गई हो, उससे मुसीबत आ गई हो, मिस फॉर्च्यून। ओवरस्ट्रंग, ओवरस्ट्रंग का मतलब क्या होता है? ओवरस्ट्रंग का मतलब होता है रेस्टलेस, प्री ऑक्यूपाइड, जो पहले से ही अपने दिमाग में काफ़ी कुछ भर ले, वो कैसा हो जाता है? नर्वस हो जाता है। आंसर क्या होगा इसका? नर्वस। प्लेसिड क्या होता है? काम, काम, शांत, कूल, कूल, एले, लल, पैलिएट, कंसीलिएट, कॉन्सिलिएट, मॉलिफाई, पैसिफाई। इतने वर्ड काफ़ी हैं। एंटोनियम, जियोपार्डाइज, जियोपार्डाइज पार्ट ऑफ क्या है? वर्ब, वर्ब। इसका आंसर क्या होगा? एंटोनियम पूछा है तो सेफ गार्ड। इसका सिनोनिम क्या होगा? पेरिलस। खैर ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, लेकिन ये क्या हुआ? खतरनाक। पेरिलस, पेरिलस का मतलब क्या होता है? खतरनाक। जियोपार्डाइज, डेंजरस, सिंपल वर्ड, डेंजरस, है ना। अब कुछ 2-3 वर्ड अलग बताता हूँ। पेरिलस, पार्लस, पार्लस, नॉक्सियस, डेलिटेरियस। इतने वर्ड काफ़ी हैं। जेप, जेप का मतलब होता है जोक, रिलेटेड टू लॉफ, हंसी, है ना। इसका कोई सेंस नहीं है। रिस्क, रिस्क जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिव वॉइस, द कार वॉज रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। वॉज पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट यहाँ ये है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, एक ही आंसर बी। इजी ना। इनकरेक्टली स्पेल्ड, कैपिटलिस्ट, सही है। मैंने आपको बताया जिस भी वर्ड में IST सफिक्स होता है वो क्या बनता है? पर्सन, नाउन, है ना। सेंटेनरी, इसका मतलब क्या होता है? शताब्दी। ये क्या लिखा है? काउंटेम्प्टिबल, काउंट नहीं यार, ये क्या होता है? कंटेम्प्टिबल, कंटेम्प्टिबल मतलब क्या होता है? ऑडियस, घिनौना, डिस्गस्टिंग। ऑडियस मैंने वर्ड बोला था, ऑडियस, ODIOS, ठीक। ये क्या है? कंज्यूमरिस्ट, ये तो जानते हैं। उपभोक्तावादी, इनकरेक्टली स्पेल्ड, इसमें क्या है? कॉन्सियस, कॉन्सियस क्या होती है स्पेलिंग? CONSIOUS, कॉन्सियस। कॉन्सियस क्या होता है? अवेयर, किसी चीज़ से अवेयर रहना। इनफ जानते हैं, लिसन, ये सही है, ये भी सही, ये भी सही है, गलत ये थी, यहाँ पे एस आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैसिव वॉइस क्या दिया है? आई विल नेवर ओवरलुक द आई विल नेवर ओवरलुक दिस क्रिएटिविटी, दिस क्रिएटिविटी। यहाँ क्या दिया है? विल। मैंने आपको बताया था पैसिव वॉइस हमेशा कभी अपने टेंस चेंज नहीं करता, सिर्फ कहने का तरीका बदलता है। मॉडल के साथ बी लगा देते हैं। यहाँ क्या होना चाहिए था? विल नॉट, नेवर बी, ये तो गलत। बींग, यहाँ नेगेटिव, कहीं कॉन्टिन्यूस तो नहीं, बींग कैसे आ गया? बी हो सकता है, बी यहाँ पे नेवर छोड़ दिया, इसका आंसर क्या होगा? डी, है ना। विल नेवर बी ओवरलुक्ड। बी के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जब भी वर्ब लिखेंगे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया? टू डैश द टिकट अमित हैड टू विजिट। देखिए हैड टू और हैज़ टू,
इसका मतलब क्या होता है, उसे ये काम करना पड़ा, उसे ये काम करना पड़ेगा, है ना। ही हैज़ टू गो, उसे जाना पड़ेगा। ही हैड टू गो, उसे जाना पड़ा था, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा है टू डैश द टिकट अमित हैड टू विजिट द ट्रेवल एजेंसी मैनी टाइम्स। मैनी का मतलब मैंने बताया कई बार, अमित को कई बार ट्रैवल एजेंसी जाना पड़ा था, है ना। क्यों? टू कन्फर्म द टिकट, टू कन्फर्म द टिकट, क्या होगा, कन्फर्म, पुष्टि करना, है ना। हिंदी, शुद्ध हिंदी बताऊं तो कन्फर्म, आई वाला, ये कन्फर्म क्या होता है, पालन करना। इस कन्फर्म के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू लगती है, कन्फर्म टू, पालन करना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट जानती हैं, कन्वेंशन जानती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैप्पी, एंटोनियम का हैप्पी पूछा है। हैप्पी का एंटोनियम क्या होगा, सैड। हैप्पी के मैं कल वर्ड आपका ये आपको बता चुका हूँ, है ना। जॉयफुल इसका सिनोनिम है ना। ये तो इसका एक्साइटेड, अपबीट। सैड, सैड क्या होता है, ग्लूमी। आज आपको कुछ ग्लूमी के वर्ड लिखवाता हूँ। ग्लूमी, उदास, निराश, पोइग्नेंट, लग्यूबियस, वो भी गॉन, यहाँ पे ई है, ठीक है। ग्लूमी, वो भी गॉन। क्रेस्ट फॉलन, 4-5 ही लिखवाऊंगा और आगे आगे धीरे धीरे लिखवाता रहूँगा। प्लेंटिफ, प्लेंटिफ। एक और वर्ड लिख लीजिए सिंपल सा, सॉम्बर, SOMBRE, ठीक है। इतने वर्ड काफ़ी हो जाएंगे याद करने के लिए। सैड, कुछ मैं पीछे लिखवा चुका हूँ, उनको रिवाइज करके अगर नहीं याद है तो उनको साथ में लिख लेंगे इसके दोबारा, जब तक वो वर्ड याद नहीं रहता तब तक आप उसको दोबारा लिखते रहेंगे। राम वेंट टू डैश एन आइसक्रीम, राम वेंट टू डैश बाय, बाय का कोई सेंस नहीं है। देखिए अब मैंने एक चीज़ आपके लिए शुरू करी है कि अब मैं आपको हर वीडियो में होमोफोन्स, होमोनिम करवाता चलूँगा। एक क्वेश्चन होमोनिम का जरूर डालूंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन, अब 3 शिफ्ट होती हैं एक दिन में SSC में, तो एक शिफ्ट में कहीं ना कहीं पूछ ही लेता है वो। बायर का मतलब क्या होता है, गौशाला, गौशाला समझते हैं। बाई का मतलब खरीदना, यहाँ इसका आंसर क्या होगा, बाई। राम वेंट टू बाय एन आइसक्रीम, बाई का मतलब तो बाय रूट, बाय एयर, बाय बस, है ना। बाय तो अलविदा, बाय टाटा, है ना, ऐसा। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। और कोई भी क्वेरी हो उसको कमेंट करें और अपना रिव्यू ज़रूर दें। कुछ बढ़ाना है या कोई चीज़ कमी है ना, जब तक आप मुझे बताएंगे तब तक मैं कैसे अपने आप में सुधार करूँगा, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।